नहीं, अपनी 2 ब्रिक्स लेना और लेके बैठ जाओ, बैठ के लेटना है। अपनी ब्रिक्स अपने दोनों हिप्स के बैक के नीचे रखनी है। हिप्स के नीचे रखनी है, हमें लेटना है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी रख लो। Just let your belly breathe and relax. लेग्स स्ट्रेट या फोल्ड आपका चॉइस होना चाहिए। आपको जैसे कंफर्ट मिले वैसे रखना। थोड़ा सा कंधों को एक्टिव लोड मिलेगा, विच मीन्स कि चेस्ट थोड़ा सा वाइडर हो पाएगी और कंधों में थोड़ी सांस जा पाएगी। बेली रिलैक्स होना जरूरी है, इसीलिए हम ब्रेक्स अपने हिप के नीचे रख रहे हैं। टांगे सीधी भी हो सकती हैं, टांगे बेंट भी हो सकती हैं, आपकी चॉइस है। अपना हाथ सर के नीचे ले जाना और जरूरत पड़े तो दोनों हाथों को एक दूसरे पे ओवरलैप कर देना, जरूरत पड़े तो। दैट मीन्स हेड कितना जमीन से उठा के रखूं कि फोरहेड लाइट और रिलैक्स हो सके, खाली हो सके। फोरहेड लाइट और रिलैक्स हो सके। और अपना लोअर जॉ भी चेक करना, लोअर लिप अपर लिप को प्रेशर तो नहीं दे रहा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू चेक ऑलवेज, क्योंकि वो सांस बदलेगा और लोअर बैक वाला जो रीजन है उसको रिलैक्स नहीं होने देगा। अगर जरूरत पड़े तो हाथ की हथेली की बजाय मुट्ठी बना लेना और मुट्ठी बना के सर के नीचे लगा लेना चाहे। पर्पस थ्रोट को रिलैक्स करवाना है, आपका माथे पर लोड ना हो और रिलैक्स करवा पाए गर्दन को, गले को। दैट इज द पर्पस। इफ यू आर स्टिल वेरी थॉटफुल तो 2 हाथ की मुट्ठी बना के दोनों मुट्ठियों को एक दूसरे के ऊपर लगा लेना ताकि हेड का हाइट और बढ़ जाए। आपको हेड हाइट तब तक बढ़ाते रहना है जब तक आपका खोपड़ी ख्यालों से बाहर ना आ जाए। अब उसके पीछे का रैशनल ऐसा हो जाएगा कि सांस थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो खोपड़ी ज्यादा भागेगी नहीं, क्योंकि सांस गले से रिस्ट्रिक्ट हो गई, चेन हल्की चेस्ट के तरफ लग चुकी है, तो दिमाग दौड़ेगा कम। हम इस समय अपनी सांस के जरिए दिमाग को रीसेट करना चाह रहे हैं, विच कीप्स वर्किंग on certain thoughts, certain frequencies.
जिसने जिसने घुटने बेंड करे हुए हैं वो थोड़े थोड़े पैर दूर खोल के देखना कि कंफर्ट है क्या। टांग सीधी करके देख लेना कि एक टांग सीधी कर सकते हैं क्या। अब तक आपने हेडलाइट कर लिया होना चाहिए। अगर एक टांग सीधी हो जाए तो दूसरी से भी पूछना क्या तू भी सीधी हो सकती है क्या। एक हाथ की मुट्ठी जो बनाई हुई थी सर के नीचे रखी थी उसको रखे रखना, दूसरा हाथ माथे पे रख लेना एज इफ समवन कम्स एंड assures you that everything is okay. Halka gentle touch of the hand on the forehead is actually comforting your brain, the frontal portion of your brain which gets into stress very easily. घुटने फिर से बेंड करना, अपना हिप हल्का उठाना, अपने ब्रेक्स बाहर निकालना, थोड़ा दूर करना उसको थोड़ा दूर करना, थोड़ा दूर करना, थोड़ा दूर करना, बस अपने हिप के पास ही रखना गाइस, थोड़ा दूर करना। आप लोग ने साइड रख दिए, हिप टेल बोन के सेंटर में लगा लो, एक ब्रेक ले लो, टेल बोन के पास ले लो, हिप जमीन पे ही चाहिए बस, लेकिन बम चीक उसके साथ चिपकी हो। हिप जमीन पे ही चाहिए लेकिन बम चीक उसके साथ चिपकी हो। बैक के नीचे नहीं रख रहे, हिप के आगे रख रहे हैं ब्रेक को, हिप के आगे, हिप जमीन पे चला गया, हिप जमीन पे चला गया, ब्रेक हिप के आगे है, पीछे नहीं है। गुड। राइट लेग सीधी करना, लेफ्ट लेग भी सीधी करना, ब्रिक पड़ी हुई है थाइस के नीचे, ध्यान रखना, बमचीक से आगे, मतलब टुवर्ड्स द फुट। हाथ सिर के नीचे फिर से रख सकते हैं अगर हमारा हेड अभी भी बहुत एक्टिव हो। अगर एक्टिव ना हो तो फिर हाथ सिर के नीचे रखने की जरूरत नहीं है, फिर हाथ अपनी चेस्ट पे रखना, थ्रोट के पास, उसको सांस आने देना और टांगे खोल देना। टांगे खोल के अगर टांगे ब्रिक से नीचे जाती हो तो जाने देना, दैट्स ओके। गुड। घुटने फिर से बेंड करना, अपनी ब्रेक, हिप के आगे वाली ब्रेक भी निकाल देना, अब इसकी जरूरत नहीं है, और चौकड़ी मार देना। अब देखना अगर घुटनों के नीचे ब्रेक रखने की जरूरत हो तो रख लेना, लेटे लेटे चौकड़ी में। हाथ सिर के नीचे रख सकते हो, सिर उठा सकते हो, राइट लेग सीधी कर देना, हिप के नीचे ब्रेक नहीं है अब की बार, ध्यान रखना। अगर जरूरत पड़े तो सिर्फ गोडे के नीचे रख रहे हैं। चौकड़ी चेंज कर लेना, लेफ्ट वाली सीधी कर लेना, राइट गोडा बेंड कर लेना। नाइस। दोनों घुटने बेंड करके बटरफ्लाई में ले जाना।
अपनी एक ब्रिक हेड के नीचे ले जाना। गुड। मामूली सा हाथ की जरूरत पड़े तो हाथ जमीन पे लगा के मामूली सा हिप उठाना, नहीं तो पैरों की ताकत से हिप उठा लेना। देखना बेली सॉफ्ट है कि नहीं है, देखना लोअर बैक रिलैक्स हो, हिप जमीन पे लगा देना और चौकड़ी लगा देना। दोनों हाथ पीछे ले जाना, पीछे दीवारों की तरफ ले जाना, हाथ की हथेली दीवार की तरफ कर देना। बस सांस बदलेगी, साइड की चेस्ट लंबी होगी, साइड की छाती चौड़ी होगी। अपने माथे को और आईब्रोज को रिलैक्स करना, बहुत ज्यादा प्रेशर मत देना। आंखों के ऊपर, माथे के ऊपर झुर्रियां ना पड़े, ध्यान रखना। हाथ लगा के चेक कर लेना अपना अपना माथा, माथे के सेंटर में झुर्रियां नीचे। दोनों हाथ जो पीछे लेके गए हो उसको एक दूसरे की तरफ लेके जाना, दीवार पे ही रखना, एक दूसरे की तरफ लेके जाना। बाजुओं को धक्का मारना ताकि दीवार दूर जा सके। दीवार दूर तो जाएगी नहीं, लेकिन उसके रिवर्स प्रेशर में साइड की छाती, साइड की अंडरआर्म और ट्राइसेप वो सब लंबा होगा। पुश, अगर हाथ थोड़े ऊपर रखने पड़े सीधे करने के लिए तो थोड़े ऊपर ले लेना, दैट्स ओके। अब देखना जब आप हाथ ऊपर रख के प्रेशर कर रहे हो तो कौन सा हिस्सा यूज हो रहा है, और जब हाथ नीचे रख के कर रहे हो तो कौन सा हो रहा है। मेंटेन करना, हाथ की हथेली से धक्का मारना, हाथ की उंगलियां जमीन की तरफ घुमा देना ताकि हथेली ऊपर चली जाए। थोड़ा सा ट्राइसेप भी एक्टिव होगा। एक हाथ चेस्ट पे लगा देना। वही हाथ वापस ले जाना, फिर दूसरा हाथ चेस्ट पे लगा देना। दोनों हाथ पीछे दीवार पे फिर से लगा देना। दोनों हाथ फिर से चेस्ट पे ले आना, चौकड़ी चेंज कर लेना। दोनों घुटने मिलाना। एक ब्रेक अपने हिप के नीचे फिर से रखना। राइट लेग सीधी ऊपर हवा में खड़ी कर देना। ब्रेक ब्रेक हिप के नीचे होनी चाहिए। एडजस्ट करने की जरूरत पड़े तो खूब एडजस्ट करना, उसको वापस लेके आना, दूसरी टांग ऊपर उठाना। लेफ्ट ऊपर ही रहने देना, राइट घुटना बेंड करके छाती के पास ले लेना और राइट भी ऊपर ले जाना। मेंटेन करना। ब्रेक हिप के नीचे है, बैक के नीचे है। ध्यान रखना बैक गोल ना हो, रादर आपका हिप ब्रिक को दबाता हो। दैट मीन्स हिप के और लोअर बैक वाले जो हिस्से में एस बना होना चाहिए, मतलब कर्व अंदर की तरफ होना चाहिए। आपके पैर मामूली मेरी तरफ रखना ताकि लोअर बैक जो है वो लंबी ना हो, कर्व्ड हो। आप सब में सिर्फ प्रांजल ठीक कर रही है, बाकी सारे लोग गलत कर रहे हो। प्रीति मैम बहुत ज्यादा मेरी तरफ ले आए, अपनी तरफ भी रखो थोड़ा सा। यस, उसका बैलेंस करो। गुड सुनीता मैम, अब ठीक हुआ। गुड गाइस। घुटने बेंड करना, पैर जमीन पे मत लगाना। अपनी ब्रिक खिसका खिसका के हिप से पीछे ले जाना।
निकाल देना बाहर। फिर से हिप जमीन पे लगाना और अब की बार पैर ब्रिक्स पे लगा देना। गुड। पैर ब्रिक्स पे लगा के मामूली सा हिप उठाना, हिप जमीन पे लगा लेना। राइट वाला घुटना साइड पे खोलना, केवल राइट। जमीन पे नहीं लगेगा क्योंकि पैर ब्रिक पे है, लगाने की कोशिश भी मत करना, केवल खोलना। गुड। मेंटेन करना। राइट हैंड से गोडे के नीचे से टांग को पकड़ लेना, गोडे के अंदर से टांग को पकड़ लेना। गुड। राइट लेग राइट साइड खोल देना। पकड़े रखना, राइट लेग राइट साइड खोल देना। घुटना बेंड करना, घुटने के नीचे से पकड़ना भैया, टांग से नहीं, घुटने से। जहां गोडा है, गोडा गिट्टा नहीं, गोडा, गोडे के अंदर से वापस लेके आना। लेफ्ट हैंड थाई के नीचे लेके जाना, लेफ्ट हैंड थाई के। हाँ। अब गोडा, पैर वापस ले आओ, राइट वाला ब्रिक पे लगाओ, लेफ्ट साइड लेके जाओ, लेफ्ट वाला पैर, लेफ्ट वाला गोडा। एनी डेट किया, लेफ्ट साइड ले जाना, अपना हाथ अपनी टांग के नीचे ही रखना और लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड खोल देना। खोल दो सर, खोल दो, ऐसे नहीं, टुवर्ड्स टुवर्ड्स योर एडजेसेंट मेंबर, ऐसा हो कि पैर उसको जाके बजे। यस। गुड। घुटना बेंड करना, पैर वापस लेके आना, पैर ब्रिक पे लगाना, दोनों पैर ब्रिक से हटाना, जमीन पे लगाना साइडों पे, और अपने हिप फिर से उठा लेना। गुड। दोनों हिप जमीन पे लगाना, दोनों टांगे सीधी करना। राइट घुटना फिर से बेंड करके चौकड़ी में ले जाना और पैर लेफ्ट थाई को चिपका देना। नाइस। वापस आना, लेफ्ट थाई फिर से, लेफ्ट चौकड़ी बनाना, लेफ्ट का पैर, दोनों टांगे सीधी करना, राइट लेग ऊपर उठाना, जरूरत पड़े तो राइट थाई को सपोर्ट दे देना, लेफ्ट थाई भी ऊपर उठाना। अब अगर लगे कि स्टेबल हो चुके हो तो हाथ छोड़ देना, टांगे ऊपर ही रखना, हाथ साइडों पे जमीन पे रख लेना, हाथ पॉकेट से थोड़ा 6-8 इंच दूर ले जाना, जरूरत पड़े तो हाथ का प्रेशर जमीन पे बनाए रखना और उसके भरोसे टांगे उठाए रखना। राइट लेग जमीन की तरफ आएगी, 30 डिग्री जमीन से उठी रहेगी, मेंटेन करना। राइट वापस लेके जाना, लेफ्ट नीचे लेके आना, मेंटेन करना। दोनों ऊपर लेके जाना, दोनों टांगे वाइड खोलना, दोनों टांगे जोड़ना, जमीन से 30 डिग्रीज, दोनों टांगे वाइड खोल देना। 4, 3, 2, दोनों टांगे मिला देना, टांगे पैर जमीन पे ले आना, पैरों के प्रेशर से मामूली हिप फिर से उठाना, घुटने बेंट हैं, हिप जमीन पे लगाना, दोनों पैर राइट ले जाना, गोडे लेफ्ट ले जाना।
पूरा लेफ्ट टर्न ले लेना, छाती के बल आ जाना, टांगे वाइड खोल लेना, छाती में सांस आने देना, पेट डायफ्राम को चेक करना जो जमीन के साथ जुड़ा है, वो कितना धक्का ले रहा है उस बात को महसूस करना, पेट और छाती के बीच की सांस को महसूस करने के लिए बीच का रास्ता, बीच का दरवाजा है डायफ्राम। पेट और छाती के बीच का दरवाजा है डायफ्राम। दोनों कोहनियां छाती के साइड पे लगाना, दोनों हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे ले जाना, नाइस। दोनों कोहनियां फिर से छाती के साइड पे लगाना, दोनों हाथ फिर से ठोड़ी के नीचे ले जाना, दोनों हाथ फिर से छाती के साइड पे लगाना। अब की बार दोनों हाथ माथे के नीचे ले जाना, अगर मुट्ठी बनानी पड़े माथे के नीचे मुट्ठी बना लेना। आपका हाथ आपके तिलक की जगह पे, जहां माथा और नाक मिलता है, कुछ वहां पे मिलना चाहिए। गुड। टर्न कर जाना ताकि आपकी लेफ्ट आर्म ऊपर चली जाए, राइट साइड टर्न करना ताकि लेफ्ट आर्म ऊपर आ जाए। गुड। दोनों घुटने बेंड करना, पीठ के बल आना, गोडे यहीं पे रखना, पीठ जमीन पे लगाना, गोडे वहीं रखना, गोडे वहीं रखना, केवल पीठ घुमाने की कोशिश करना। फिर अपना हिप उठाना और गोडे वापस लेके आना सेंटर में, हिप जमीन पे लगाना, फिर से हिप उठाना, गोडे लेफ्ट लेके जाना, फिर गोडे वापस लेके आना, हिप जमीन पे लगाना, टांगे सीधी करना, दोनों गोडे बेंड करके राइट लेना, राइट लेके उठ जाना। अपनी अपनी ब्रिक्स अपने हिप के नीचे रखना। जिनको बैक एक या हेडेक कुछ भी है वो लोग ऑल्टरनेट ब्रीथ करेंगे, बाकी लोग कपालभाति के 15-20 राउंड्स पूरे करेंगे। ध्यान रखना कि जब हम बैठे हैं तो पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि हम सीधे बैठे हों, लेफ्ट ना गिरे हों, राइट ना गिरे हों। 2 रखो, 4 रखो, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। एक बात, दूसरी बात, अगर एक घुटना नीचा नीचा लगे तो उसके नीचे भी एक सपोर्ट दे देना, ऐसे करके, ताकि वो भी सपोर्टेड हो जाए। बेटर। 2 बात। 3 बात, एक हाथ चेस्ट पे लगाना, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट देना, जब वो कंफर्ट मिल जाए तो हाथ नाक पे ले जाना, जब लगे कि फिर से कंफर्ट करना है तो हाथ छाती पे लेके आना, नहीं तो नाक पे ले जाना। तो नाक पे ले जाके ऑल्टरनेट ब्रीथ करना, और बाकी लोग हाथ छाती पे ही रखना और नाभि को अंदर धक्का मारना ताकि हम कपालभाति कर सकें। हाथ छाती पे है लेकिन कपालभाति के लिए पेट को धक्का मार रहे हैं। और जो लोग हाथ नॉस्ट्रिल्स पे लेके गए हैं वो 2-4-5 राउंड करना, जब लगे सब अच्छा फील हो रहा है तो एक राउंड कपालभाति का करना। जब कपालभाति करें
तो कोशिश ये करना कि दांतों पर प्रेशर ना हो, जॉ पे प्रेशर ना हो, जॉ लाइन में प्रेशर ना हो, चीक्स में प्रेशर ना हो, ध्यान रखना। जो लोग ऑल्टरनेट ब्रीद कर रहे हैं वो लोग ध्यान इस बात पे रखना कि सांस ना रोकें, लेकिन अपना मुंह, जॉ, जबाड़ा, जीभ सब ढीली चाहिए। जब कपालभाति करो तो बीच में अगर 1 सेकंड रुकना पड़े तो रुक जाना, इट्स ओके। जो स्ट्रोक है वो एक सा हो, इस बात को भी इंश्योर करना। मुख में, चेहरे पे हल्का स्माइल हो और अच्छा हो सकता है। सांस अंदर बाहर नहीं खींच रहे हैं। 20, 25, 30 राउंड्स कपालभाति के कर लेना। जो हाथ छाती पे रखा है उसको हल्का माथे के सामने ले जाना कि उसको पता लग जाए कि माथा है वहां पे। सांस तेज तेज नहीं खींचना। आप बीच में तेज तेज सांस अंदर बाहर कर रहे हो, सांस तेज तेज नहीं कर, केवल नाभि को धक्का मारना है। सांस निकल जाए अच्छी बात, फिर छोड़ दिया। जो लोग ऑल्टरनेट ब्रीथ कर रहे हैं वो एक आध राउंड रुक जाना, ऑल्टरनेट ब्रीथ का, उसका इम्पैक्ट जानना, देखना कौन से हिस्से में तनाव है, कौन सी नाक की नॉस्ट्रिल की ब्रीदिंग डिस्टर्ब्ड है, कौन सा मुंह पिचका पिचका, चिपका चिपका, ड्राई ड्राई लग रहा है। और जो ब्रीदिंग वो नाक से कर रहे थे वो अपने कान से भी करेंगे। ऑल्टरनेटली एक कान बंद करेंगे, ब्रीद होता रहेगा, फिर दूसरा कान बंद करेंगे, फिर ब्रीद होता रहेगा। और जो लोग कपालभाति कर रहे हैं वो कपालभाति ही करते रहेंगे। हाथ माथे पे रखे रखे थक जाओ तो वापस ले आना, दूसरा हाथ सिर के टॉप में लेके जाना हो तो टॉप में लेके जाना। शाल सर, अपना राइट हैंड लेफ्ट कंधे पे लेके जाओगे, उसको हल्का हल्का कंफर्ट करोगे, पूरे लेफ्ट रीजन को कंफर्ट करोगे। हाथ सिर पे ले जाने के बाद जब भी मन करे हाथ वापस ले आना। थ्रोट में दर्द ना हो इस बात का ध्यान रखना, चेहरे पे हल्की कंफर्ट हो इस बात का भी ध्यान रखना। और कान एक ही बंद करना है एट अ टाइम, इस बात का भी ध्यान रखना, दोनों कान बंद नहीं करने हैं। चेहरे पे, माथे पे शिकन ना हो, आंखों के आईब्रोज के सेंटर में झुर्रियां ना हो। इसका मतलब आप स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस नहीं लेना। आंखें नहीं दबानी, बिल्कुल आंख नहीं दबानी, ध्यान रखना। फिर दबा दी, आंख नहीं दबानी, आंख नहीं दबानी। आईब्रो हो, आंख ना दबाए, ध्यान रखो। जो आंख दब गई तो समझ लेना स्ट्रेस हो गया। फिर आंख दब गई, आंख नहीं दबाने। चेहरे पे तनाव आ गया, नहीं करना। हल्की आंख खोले रखो, जिसको ऐसा लगे कि वो नहीं कंट्रोल कर पाता, हल्की आंख खोले रखो, हल्की आंख, बस रोशनी देखते रहो। जो हाथ जिसने कंधे पे रखा है वो छाती पे ले जा सकता है, अंडर आर्म पे लेके जा सकता है, साइड डायफ्राम पे लेके जा सकता है। जो लोग कपाल भाती कर रहे हैं वो बीच में एक आध राउंड, 2 राउंड छोड़ देना और अल्टरनेट ब्रीद कर सकते हो। जो लोग ऑलरेडी अल्टरनेट ब्रीद पे थे उन्होंने नाक के साथ अल्टरनेट ब्रीद करनी थी, फिर उन्होंने कानों के साथ अल्टरनेट ब्रीद करनी थी। दोनों हाथ माथे के सामने लेके जाना। अपने राउंड्स कंप्लीट करना, जो जो भी राउंड्स कर रहे थे उनको कंप्लीट करना। अपना एक हाथ पीठ के पीछे ले जाना ऊपर से, उसको हल्का हल्का थपथपाना।
फिर हाथ बदल देना, दूसरे हाथ से थपथपाना। गुड। अपनी आंखें खोलना। ठीक है, 30 मिनट्स ऑफ योगा कंप्लीटेड। अभी थोड़ा 30 मिनट्स करेंगे। ऑल्टरनेट ब्रीथ की आप ठीक कर रहे थे, बस तेज नहीं करना था। आप ठीक कर रहे हो बाकी। गुड। सो वी हैव ऑलरेडी वार्म्ड अप आवर बैक। हमारा दिमाग खाली किया, थोड़ा पेट खाली किया कपाल भाती से। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक कोई हो तो मुझे बताओ, नहीं तो हम लेग सेशन थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। करें, स्टार्ट करें, आगे आगे बढ़े। हाथ तो उसको स्लाउच होने दो कुछ देर के लिए, उसके बाद भी प्रेशर लगे लेट जाओ। क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आप तनाव में हो आप अपने पेट को कैसे रख रहे हो। जब आप ऑल्टरनेट ब्रीथ कर रहे हो और लंबा एक्सहेल कर रहे हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा हो जाए। क्यों करनी, छोड़ दो। राइट। दोनों हाथ पीठ के पीछे लेके जाओ, ब्रिक्स चाहे निकाल देना, टांगे सीधी कर देना, थोड़ा सा लीन करना, टांगे सीधी करना। टैप 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 टैप, लेग्स अप डाउन 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 करते रहना। थोड़ी सी कोहनी बेंड करनी पड़े तो कर लेना। लेग्स अप एंड डाउन करना अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़े हो जाना। आपका लेफ्ट हैंड दीवार की तरफ चला जाए, राइट लेग साइड पे खोलना हवा में। 1, बहुत ज्यादा ऊपर मत उठाना, केवल अपनी लेफ्ट लेग से कोई 1 फुट दूर कर लेना, बस उतना ही। 1 2 3, बहुत ऊपर नहीं। 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Nice. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भैया थोड़ा तेज करो। 1 2 3 4 5 6 7। साइड चेंज अगेन। 1 2 3 एंड 4। अब फॉरवर्ड एंड बैक करेंगे, लेग फॉरवर्ड एंड लेग बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटना नहीं, घुटना नहीं, लेग स्ट्रेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज। 1 2 3 4 5 6 7। Don't jerk it. 7 8 9 10 1 2 3 4। Side change. 5 6 7 8। Don't jerk it. 5 6। jerk मत करो, आप jerk कर रहे हो, आप kick कर रहे हो, kick मत करो। use your hip joint। 5 6 7 8 9 10। मेरी तरफ घूम जाएंगे, टांगे वाइड खोलेंगे, जोड़ेंगे, खोलेंगे। जब खोलेंगे तो एड़ी बाहर खुलेगी, ध्यान रखना। जब खोलेंगे तो एड़ी बाहर खुलेगी। जोड़ना, जोड़ना खोलना, 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 जोड़ना खोलना। हाँ, सिंगल सिंगल कर लो, कुछ नो वरीज। एक खोलो, उसको बंद करो, फिर दूसरा खोलो, फिर उसको बंद करो। इट्स ओके। हाँ, खोलो बंद करो। जो जो दोनों एक ही बारी में खोल सकते हैं वो दोनों एक ही बारी में खोल लो। दैट्स योर चॉइस। राइट खोला, फिर लेफ्ट खोला, फिर राइट बंद किया, फिर लेफ्ट बंद किया, ऐसा नहीं तो राइट खोला, फिर बंद किया, फिर लेफ्ट खोला, फिर बंद किया। नाइस। राइट लेग आगे लेके आना, वापस लेके जाना। राइट आगे वापस, राइट आगे वापस, राइट आगे वापस, राइट आगे वापस, राइट आगे वापस। लेफ्ट आगे वापस, लेफ्ट आगे वापस, लेफ्ट आगे वापस, लेफ्ट आगे वापस, लेफ्ट आगे वापस।
राइट आगे वापस, राइट आगे वापस, राइट आगे वापस, राइट आगे वापस, लेफ्ट आगे वापस, लेफ्ट आगे वापस, लेफ्ट आगे वापस, लेफ्ट आगे वापस। दीवार की तरफ चले जाना, दीवार की तरफ फेस कर लेना पहले, फिर बैक करेंगे। दीवार को एकदम चिपक जाओ, अपना राइट वाला थाई बेंड करो और हाथ से पैर पकड़ लो, दोनों हाथ से पैर पकड़ लो। 5 4 3 2, दोनों हाथ से मैम, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, एंड 1। साइड चेंज, लेफ्ट वाला पकड़ना, दोनों हाथ से लेफ्ट वाला पैर पकड़ लेना। 3 4 5 6 7 8, वापस आना। और यही एक्शन दीवार की तरफ बैक रख के करना है। राइट घुटना दीवार की तरफ बेंड होगा, पैर और टांग दीवार को चिपकेगी, पैर का पंजा ऊपर जाएगा, पैर की उंगली ऊपर जाएगी। हाँ, तो फ्रंट थाई स्ट्रेच हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और पैर हो सके तो दीवार के साथ लगा देना। 5 4 3 2, वापस आना, साइड चेंज करना। 1 2 3 4, पैर का उंगली, उंगली का नाखून दीवार को चिपकना चाहिए। 4 5 6, वापस आना। राइट लेग आगे लेके आना, लेफ्ट लेग पीछे लेके जाना, राइट और आगे लेके आना, लेफ्ट और पीछे लेके जाना, राइट और आगे लेके आना, लेफ्ट और पीछे लेके जाना। जहां पर लगे अब मैक्सिमम खुल गया वहां रुक जाना। 5 4 3 2, वहीं पर रुक जाना, दोनों हाथ जमीन पे ले जाना। 1 2 3, घुटना बेंड करना हो तो कर लेना, वापस जाना, ऊपर उठना, टांगे बदलना, दूसरी टांग आगे लेके आना। 1 2 3 4 5 6 7 8, शाबाश। फिर हाथ आगे ले आना। 1 2 3 4, वापस जाना, ऊपर उठना। दो लोग पेयर कर लो, दो लोग पेयर कर लो। शुभम सर, आप सर के पास आ जाओ। बाकी लोग, अरे पेयर कर लो, क्या हो गया? PEAR वाला नहीं, PAIR है। करो जल्दी, एक दूसरे को फेस करो, अपने अपने मैटों पे रहो चाहे। गुड। हगियां नहीं करनी, पोषण पा भी नहीं करना। एक टांग आगे एक टांग पीछे लेके जाओ। हाँ, ऑल्टरनेट कर लो, ऑल्टरनेट कर लो, बात तो सेम कर लेंगे। ऑल्टरनेट टांगे, अगर कोई राइट लेके गया है तो दूसरा लेफ्ट ले जाना, घुटना बेंड करना, बेंड करके गोडे को गोडे से मिलाना। आ, आ, ਸਿੰਗ नहीं अड़ाने, गोडे ਨੂੰ अंदरों। हाँ, पैर नाल पैर जोड़ना, गिट्टे नाल गिट्टा जोड़ देना। उंगलां थोड़ियां सौखियां रखना मैम, उंगलां देखो बहुत प्रेशर दे रहे हो, ਇਹਦਾ मतलब तुही हाँ ताकत बहुत लगा रहे हो। यस, बस अपने अपने हाथ अपनी कमर पे रखना, दोनों एक दूसरे को गोडे को धक्का मारना। ए साइड टू साइड, गुड, साइड टू साइड, पैर जोड़ो और जोड़ो, पैर जोड़ो। हाँ हाँ, किस में कितना है दम, यस। पैर भी जोड़ो सर, पैर भी जोड़ो। हाँ शुभम सर, पैर थोड़ा अंदर लेके आओ, अपना वाला, राइट वाला। हाँ हाँ, चिपका दो उनको, यस। और आगे, पैर थोड़ा आगे ले जाओ सर, पैर आगे ले जाओ अपना, राइट, राइट पैर सर। हाँ यस यस यस, चाचा जी ठीक कर पा रहे हो भैया? हाँ हाँ, चाचा जी देखो आप गिट्टे पे बहुत प्रेशर दे रहे हो, खब्बे गिट्टे नु, खब्बे गिट्टे नु प्रेशर ना दो, खब्बे गिट्टे नु। भैया उनको धक्का मारो ना, वो गिट्टे को। हाँ मैडम जी, मेरी आंख जो है वो एक्सरे है। अच्छा, ये भी लगाना है, गुड। मारो धक्का। 1, प्रांजल पैर और आगे लेके जा बच्चे, और आगे लेके जा।
2 3। सर धक्का मारो विशाल सर, वो बहुत धक्का मार। सर नहीं सर, वापस आओ वापस आओ, एवरीवन अंडरस्टैंड। यही टांग अब अंदर लेके जाओ। देखो एक बात समझो, व्हाट आर वी गाइस डूइंग? व्हाट वी डू इज व्हेन वी बेंड आवर नीज, हम एंकल्स को बहुत ज्यादा ड्रॉप ले लेते हैं। अब दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, उसको ड्रॉप नहीं आने दे रहा, एक काम। दूसरा साइड हिप एक्टिव कर रहा है, वो उसके प्रेशर से दूसरे का साइड हिप एक्टिव हो रहा है, उसके उसके कारण उसका जो इनर थाई है वो भी एक्टिव हो रहा है ना। तो इसी यही पर्पस है। अब दूसरी साइड भी करना, दूसरी साइड मतलब लेग चेंज नहीं करनी, अभी लेग वही है सर लेग वही है, बस अंदर बाहर चेंज हो गया, सिर्फ अंदर बाहर चेंज हुआ। मैम नो, पैर के साथ पैर मिलेगा ही, गोडा सेम बराबर बेंट होगा। यस अमनीत मैम, टांग पीछे वाली और पीछे लेके जाओ, देखो। हाँ हाँ हाँ, फड़ लो गोडे नाल साइड तो। रिप्सी मैम अपना पैर इनके एंकल के साथ जोड़ के रखो। सर आपका पैर देखो आगे चला गया, पैर आगे मत लेके जाओ, गोडा बराबर बेंड करो, टांग के साथ टांग रखो। विशाल सर को बोलो गोडा बेंड करेंगे, विशाल सर पीछे लेके। हाँ चाचा जी, भैया आप टांग ही नहीं खोल रहे, गोडा बेंड ही नहीं कर रहे, तभी तो बैलेंस नहीं हो रहा। और गोडा बेंड बेंड करो, गोडा बेंड करो अपना। वापस आओ, हाँ वापस आओ, रुको, यहीं रहना, हमने दूसरी साइड करना है, लेकिन दूसरी साइड करने से पहले क्या हो गया सर, ये आप ही के लिए करवा रहा हूं मैं एक्चुअली में, ताकि ताकि थोड़ा टांगों में गैप करो। देखो एक बात को समझो, देखो एक बात को समझो, हिप जॉइंट एंड बैक आर इंटरकनेक्टेड। बैक की प्रॉब्लम कम हो या बैक में प्रॉब्लम हो और मुझे महसूस ना हो, उसमें दो चीजें जो अहम रोल प्ले करेंगी, वो है एंकल और हिप। अगर मेरी एंकल मोबिलिटी बहुत हाई है, राइट, तो वो बैक को लोड नहीं करने देगी, क्योंकि एंकल लोड ले लेगा और एंकल चलता रहेगा। एंकल के पास बहुत लोड कैपेसिटी है, हम अंडर यूटिलाइज करते हैं उसको। 100 किलो का वजन भी इस जॉइंट पे खड़ा है, सिर्फ इसी जॉइंट पे खड़ा है, राइट। इनके पास बहुत ताकत है, इसकी स्ट्रेंथ के साथ स्टेबिलिटी और मोबिलिटी ले लेंगे, बैक को इम्पैक्ट नहीं होगा। सेम वेज हिप जॉइंट, लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो हिप जॉइंट भी ऐसा है। अगर हमने हिप जॉइंट आउटर इनर बैलेंस करके रखा, तो वो आपको लोड बेयर करके रखे। ओके, अब दूसरी तरफ करोगे तो एहतियात से करना, प्यार से करना, एहतियात से करना, प्यार से करना, अच्छे से करना, समझ के करना, समझ के करना गाइस, समझना, आराम से करना। मैं 1 सेकंड में आया।